जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में कंफ्यूजन दूर किया जाएगा कि दीपावली आपने मनाने किस दिन है, 20 को मनाएं या 21 को। इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। बड़ी बात यह है इस वीडियो में कि हम आपको धनतेरस किस दिन है यह भी बताएंगे, शुभ मुहूर्त खरीदारी के लिए क्या रहेगा वह बताएंगे, और नरक चतुर्दशी किस दिन है, यम दीप दान आप किस दिन करेंगे यह भी आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा। ये दिन जो है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कारण ये कि जो दिवाली है ये 5 दिवसीय उत्सव होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है, चतुर्दशी से होते हुए दीपावली गोवर्धन से आगे बढ़ के ये भाई दूज तक चलती है। तो ये 5 दिवसीय त्यौहार है। ये किस दिन शुरू हो रहा है धनतेरस को लेके भी बड़ा संशय है। कौन सी तारीख मनानी चाहिए? 18 को कह रहे हैं, कुछ लोग 19 को कह रहे हैं। नरक चतुर्दशी कब है, दिवाली कब है और इनके मनाने के पीछे का कारण क्या है? अगर मैं कहूँगा कि दिवाली अमुक तिथि पर मनाओ, अमुक डेट पर मनाओ, तो मैं कारण दूंगा आपको कि इसलिए आपको दिवाली इस दिन मनानी चाहिए। आप स्वयं अगर सहमत होंगे तो आप निर्णय कीजिएगा। इसी प्रकार से धनतेरस के इस दिन करनी है, इसके भी मैं तर्क दूंगा, कारण दूंगा, शास्त्रीय प्रमाण दूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो संपूर्ण जानकारी, जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूं, इन तीनों त्योहारों के विषय में आपको बताया जाएगा। आगे भाई दूज और गोवर्धन के बारे में भी इसी वीडियो में हम जानकारी प्रदान करेंगे। 5 दिनों की जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे इतना निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन्वंतरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय महालक्ष्मी, जय कुबेर। कुबेर जी आपका भंडार भरेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान रहेंगी। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों के सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आप सभी व्रत त्योहारों के शास्त्रीय जानकारी समय से पहले प्राप्त कर सकें। आइए बात करते हैं कि कौन सा त्योहार कब मनाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो पर्व होता है दीपावली का, इसकी शुरुआत होती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है, इसे धनतेरस का दिन कहते हैं। इसी दिन धनतेरस मनाई जाती है। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं और इस दिन यम के प्रति दीपदान किया जाता है और तेल अभ्यंग स्नान भी किया जाता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है और इसके बाद के दिन हम दीपावली मनाते हैं। अब इन त्योहारों में एक जो बड़े संशय का कारण बनता है वो ये कि इनमें से बहुत से त्योहार ऐसे हैं जो निर्धारित होते हैं रात्रिकाल के अनुसार। इनके जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रिकाल में आते हैं और हमारा जो ज्योतिष है और ज्योतिष ये मत है वो इन तिथियों का निर्धारण करता है दिवस काल के अनुसार, अर्थात सूर्य के मुख से जब तिथि होती है उस दिन इनका किया जाता है। और यही सबसे दिवस काल के अनुसार है। हरे सन भारत की तरफ सीप से बात है और हम की अनुसार है, दिवस काल के अनुसार है। बड़े आप लोगों के बीच में असमंजस का या कहे कन्फ्यूजन का कारण होता है जब बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य देखते हैं पंचांग में कहते हैं कि अमुक तिथि इस दिन आरंभ हो रही है, इस दिन समाप्त। अब पंचांग में तो लगा रखा है किसी और तिथि पर, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसका मुहूर्त तो रात को होता है साहब। अब रात को पूजन होता है और पंचांग में अगले दिन लगा रखी है तिथि। क्यों? क्योंकि पंचांग चलता है कि ये तिथि की गणना सूर्य के मुख से होती है, इसीलिए तिथि को उसके अनुसार लगा दिया। त्रयोदशी का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे? ये दिन धनतेरस का भी दिन है और ये दिन यमदीप का भी दिन है। शुरुआत हम यही से करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अगर हम बात करें कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का होगी, क्योंकि त्रयोदशी तिथि है तो धनतेरस की दोमा कुरान डालकर के पास तेन के बीच में, दोनों के बीच पर है। त्रयोदशी तिथि जो होती है उसके अनेकों पर्व होते हैं। एक तो वो प्रदोष व्रत का दिन होता है। प्रदोष व्रत का निर्धारण कैसे होता है? जिस दिन तिथि सायंकाल को होती है, अर्थात प्रदोष काल के समय होती है, उसी दिन त्रयोदशी मनाई जाती है। अतः यह त्रयोदशी का निर्धारण करने का एक कारण हुआ। यमदीप इस दिन जलाया जाता है और यमदीप दान रात्रि के समय होता है। तो जिस दिन रात्रि को वह तिथि मिल रही होगी उसके अनुसार हमें निर्णय करना चाहिए। और वैसे भी त्रयोदशी तिथि जो है वो भगवान शंकर को समर्पित है, इसीलिए इस हेक्स दिन प्रदोष व्रत किया जाता है और भगवान शंकर के भी व्रत होते हैं।
उनका पूजन तो विशेषतः सायंकाल को प्रदोष काल में या रात्रिकाल में ही होता है। इसीलिए त्रयोदशी का निर्धारण रात्रिकाल के अनुसार ही होना चाहिए। तो 18 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 12:20 पर। दोपहर को 12:20 पर 18 अक्टूबर को त्रयोदशी अर्थात तेरस लग जाएगी। इस दिन हम गौ उत्सव द्वादशी भी मनाएंगे, क्योंकि सूर्य के मुख से इस दिन रहेगी और यह त्रयोदशी समाप्त होगी 19 तारीख को 1:51 पर। इस प्रकार सूर्य के मुख से त्रयोदशी रहेगी 19 को। परंतु जो रात्रिकालीन वेला का पूजन है, यमदीप यदि आप करते हैं या प्रदोष व्रत आप करते हैं तो वो आप करेंगे। 18 तारीख को धनतेरस की बात करते हैं। धनतेरस धन्वंतारी जी के जन्म दिवस होती है और उनका जन्म दिवस का निर्धारण सूर्य के मुख से होता है। इसीलिए धन्वंतरि जयंती जो है वो 19 को मिस्था तारीख को मनाई जाएगी। धनतेरस के शुभ 18 तारीख सायंकाल से आरंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से धनतेरस का त्यौहार 18 तारीख की शयनकाल को मनाया जा सकता है। खरीदारी 18 तारीख की सायंकाल को की जा सकती है। आपके ऑफिस में, कार्यालय में धन्वंतरि जी की पूजा प्रातःकाल भी होती होगी। उसको हम सूर्योदय के अनुसार निर्धारित करते हैं। तो वहाँ सभी पूजाएं आप 19 तारीख को करवाएंगे, क्योंकि सूर्य के मुख से त्रयोदशी 19 तारीख को रहेगी। अब बात करते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। प्रिय दर्शकों, 18 को शाम को 7:16 से और 8:20 तक अगर आप कुबेर भंडारी का पूजन करते हैं, धनतेरस का पूजन करते हैं, तो उसके लिए यह शुभ समय रहेगा। इस समय में आप पूजन करें, कल्याणकारी रहेगा। गोधूली मुहूर्त जो है इस दिन शाम को 5:48 से और 6:14 तक रहेगा, जिसमें दीपोत्सव आप करते हैं तो कल्याणकारी होता है। निश्चितकालीन मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि 11:41 से और 12:31 तक के लिए शुभ समय रहेगा। शाम को 5 बजे से और रात्रि को 8:30 तक। इसके बाद 19 तारीख को प्रातःकाल से और दोपहर 1:12 तक खरीदारी के लिए उत्तम करेगा समय है। इस पर आप खरीदारी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त की बात करें तो 9:15 बजे से और 12:15 बजे तक उत्तम समय है। इस दिन आप धन्वंतरि जी की पूजा कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी कि धनतेरस आपको कब बनानी है, क्या शुभ मुहूर्त है, आपको क्या खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, पूजन कैसे करना है। धन्वंतरि जी का इसकी जानकारी मैं आपको अलग से प्रदान करूंगा, उसको अवश्य देखिएगा। यदि आप कुबेर भंडारी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो बात करेंगे नरक चतुर्दशी की। नरक चतुर्दशी का जो त्यौहार है वो आप मनाएंगे। 20 तारीख 20 को नरक चतुर्दशी है। सूर्य के मुख से चतुर्दशी रहेगी और पंचांग में भी इसी दिन लगाई गई है। तेल अभ्यंग स्नान जो है वो भी इसी दिन किया जाएगा। जो रात्रिकालीन दीपोत्सव है वह आप 19 तारीख को कर सकते हैं। दिन में धनतेरस और उसके बाद रात्रिकालीन नरक चतुर्दशी। दीपोत्सव रात्रि को 19 को कर हैं और 20 को सूर्य के मुख से चतुर्दशी रहेगी। तो बाकी जो भी पूजा पाठ आदि इसके निमित्त हैं वो उन 20 को करने हैं। कैसे करने हैं, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, उसकी जानकारी भी मैं आपको अलग से नरक चतुर्दशी के वीडियो में प्रदान करूंगा। अब आते हैं हम मुख्य बिंदु पर। दीपावली, दिवाली किस दिन है और दीपावली किस दिन मनाई जानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसको लेके बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हैं। सबसे पहली जो मूल बात है, जो सामान्य मनुष्य को भी बड़ी आसानी से समझ आती है, वो ये कार्तिक मास की अमावस्या हो। जिस दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि हो उस दिन दीपावली मनाई जानी चाहिए। दीपावली का निर्धारण तो इस प्रकार से हो गया। अब दीपावली पूजन के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए कहा गया। भाई, दिवाली हम मनाते किस लिए है? देखिए, दिवाली के मनाने के बहुत से कारण हैं। केवल दिवाली एक ही काम के लिए नहीं मनाई जाती। दिवाली जब आप मनाते हैं तो केवल लक्ष्मी पूजन ही नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे कर्म हैं जो उस दिन किए जाते हैं। सबसे प्रमुख कर्म है उस दिन जो किया जाता है दिवाली। लक्ष्मी पूजन के अलावा वो है पितृकर्म, पितरों की पूजा, पितरों के निमित्त दान पुण्य, पितरों के साथ यह त्यौहार मनाना। तदोपरांत ही तो दिवाली मनाते हैं। अगर हम प्राचीन परंपरा देखेंगे, आज भी देश थे तो पहले दिवाली वाले दिन सुबह पितरों की पूजा की जाती थी। आज भी की जानी चाहिए, की जाती भी है। बहुत सारे लोगों के यहाँ भी पितरों को दिवाली की शुभकामनाएं दी जाती हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है और उनके निमित्त जो भी दान पुण्य हो सकता है इस दिन वह हमें करना चाहिए, वह किया भी जाता है। तदोपरांत रात्रि को आप सायंकाल को लक्ष्मी पूजन करते हैं। यह अभी तक का नियम रहा है और यही सामाजिक परंपरा रही है।
अब क्योंकि यूट्यूब कहें या इंटरनेट कहें, इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होने लगा है। इस कारण से ब्रह्म भी उतनी ही तेजी से फैलने लगे हैं। पंचांग में तो दीपावली एक ही दिन लगी होती है, 2 दिन नहीं लिखी होती है, परंतु उसकी जो भ्रामकता है ना, वो बढ़ गई है और इसी कारण से लोग जो हैं भ्रम में फंस जाते हैं। अब जो शास्त्रीय विधि है वो ये कहती है कि दिवाली कार्तिक की अमावस्या के दिन मनानी चाहिए। दिवाली लक्ष्मी पूजन की विधि है। अब बात आती है कि दिवाली का जो लक्ष्मी पूजन है वो कब करना चाहिए। दिवाली के लक्ष्मी पूजन के लिए कहा गया है कि वह प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के दिन होना चाहिए, अर्थात जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो उस दिन लक्ष्मी पूजन शुभ है और उसी दिन दिवाली मनानी चाहिए। अब 2 दृष्टिकोण हो गए। देखिए, पहला तो हम दिवाली मनाते हैं अमावस्या को जी। अच्छा, दिवाली पे हम करते क्या है? एक तो करते हैं पितृ पूजन, दूसरा करते हैं लक्ष्मी पूजन। यही 2 बड़े कर्म हैं, इन्हीं के लिए निर्धारण करना चाहिए, यही तो काम करने होते हैं हमें। अब इसमें लक्ष्मी पूजन कब करना है, इसका एक विधान है। लक्ष्मी पूजन का विधान क्या है? लक्ष्मी पूजन का शास्त्रीय विधान है कि जिस दिन प्रदोष व्यापिनी हो उस दिन आप लक्ष्मी पूजन करें और उसी दिन आप दिवाली मनाएं। अमावस्या जिस दिन प्रदोष व्यापिनी हो, अर्थात प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो, निश्चित काल का वर्णन नहीं है, वहाँ पे प्रदोष व्यापिनी कहा गया है। और ये शास्त्र में सिंधु ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूँ। सिंधु ज्योतिष शास्त्र में एक और बात कही गई है। सिंधु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस दिन कोई भी तिथि 3 प्रहर तक, उस दिन वह तिथि पूरे दिन मानी जाएगी। यदि कोई तिथि 3 प्रहर तक रह जाती है, किसी दिन पर सूर्य के मुख से तिथि है और वो 3 प्रहर तक है, तो उसे पूरे दिन मानना चाहिए। यह सिंधु कहना है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, यह वहाँ से सिखाया गया है। हमने जब पढ़ाई करी है तो हमें यही पढ़ाया गया है। तो निर्धारण के कई सारे बिंदु आपको मिल गए। एक तो जिस दिन अमावस्या प्रदोष काल में हो, एक बात। दूसरा, जिस दिन तिथि 3 प्रहर तक रहे उस दिन आपको वह तिथि सर्व दिवस माननी है। और अब बात आती है कि जो दूसरा कर्म किया जाता है दिवाली पे, वो क्या है? पितृपूजन। पितृपूजन कब किया जाता है? पितृपूजन का सीधा सा नियम है, सुबह से और दोपहर के बीच में आपको करना चाहिए। कुतुब काल में इसको श्रेष्ठ बताया गया है, जो लगभग 11:30 से 12:15 के बीच में लगभग पूरे भारतवर्ष में समय होता है। कुतुब काल का तो यह समय निर्धारित है किसके लिए? पितृपूजन के लिए। और पितृपूजन किस दिन होगा? जिस दिन सूर्य के मुख से अमावस्या होगी। तो 2 कर्म है अमावस्या के, एक पितृपूजा और एक लक्ष्मी पूजा। पितृपूजन का विधान हो गया, सूर्य के मुख से अमावस्या हो और उस दिन दोपहर के बीच में पितृपूजन किया जाना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के लिए नियम हो गया, जिस दिन अमावस्या प्रदोष काल में रहे और दूसरा वह तिथि यदि 3 अप्रैल तक रहती है तो पूरा दिन मानी जाएगी। दोनों ही पूजाओं के लिए मैंने आपको कारण दे दिया कि कैसे इनका निर्धारण होता है। अब बात आती है कि इस वर्ष क्या हो रहा है, अमावस्या कब से कब तक है और इन नियमों में कहाँ सेट बैठती है। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर सोमवार का दिन रहेगा और 3:00 पर अमावस्या तिथि शुरू होगी और 21 अक्टूबर को 5:54 पर यह समाप्त हो जाएगी। ये मैं पंचांग के आधार पर बोल रहा हूँ। मेरे सामने राजधानी पंचांग है। निर्णय सागर में भी यही समय है, देवी दयालों में भी यही समय है, क्योंकि ये सभी पंचांग दिल्ली और पंजाब से प्रकाशित होते हैं। इसीलिए यहाँ का जो गणना है समय की वो अलग है। जो पंचांग बनारस से प्रकाशित होते हैं उनकी समय की गणना अलग है। लोग कहते हैं कि पंचांगों में अलग अलग क्यों है। आप ध्यान दीजिए, जो पंचांग है ना, वो समय की गणना के अनुसार अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार चलते हैं। अब भाई, जहाँ से ये पंचांग बनते हैं वहाँ का सूर्यास्त और सूर्योदय का समय अलग है, और जहाँ से बनारस के पंचांग छपते हैं वहाँ का सूर्योदय और सूर्य अस्त का समय अलग है। तो पंचांगों में कुछ तो भिन्नता होगी, इसमें क्या परेशानी वाली बात है। तिथियों का, या कहें कि हमारा जितना हम समय के अनुसार चलेंगे, हमारा जो ज्योतिष है ना, वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता। तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में अलग अलग संधि है। पंचांगों में, बहुत से पंचांगों में भिन्नता दिखती है। उसका कारण ये है, सूर्य अस्त और सूर्योदय का समय सभी जगह का अलग है। ये तो विज्ञान भी मानता है ना। क्या असम में जिस समय सूर्योदय होता है, क्या उसी समय दिल्ली में हो जाएगा क्या? समय में अंतर है, 15-20 मिनट का अंतर आ जाता है। देखिए, भारत में सूर्योदय आधा घंटे का अंतर है। जब सूर्योदय में आधा घंटा होगा तो जो पंचांग करता है वो तो अपने क्षेत्र में कब सूर्योदय हो रहा है
उसके अनुसार गणना करेंगे। और यही कारण जो लोग कह रहे हैं कि बनारस वाले तो 20 को कर रहे हैं, यहाँ वाले 21 को क्यों कर रहे हैं, इसका कारण समझिएगा। पहले मैं ये गणना बता दूं, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर मैं कारण बताता हूं। तो इस प्रकार से जो अमावस्या तिथि है वो 20 तारीख को 3:44 पे शुरू होकर 21 तारीख को 5:54 पर समाप्त हो जाएगी। और सूर्योदय 21 तारीख को कितने बजे हो रहा है? 5:42 पर सूर्योदय हो रहा है और तिथि समाप्त हो रही है 5:54 पे। लगभग 12 मिनट बाद प्रदोष काल का नियम ये कहता है जी कि प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और उसके बाद 45 मिनट तक रहता है और यह सूर्योदय के भी बाद तक जा रही है। तो ये प्रदोष व्यापिनी हुई या नहीं, आप स्वयं देख लीजिए। आप सब समझदार हैं हमारे श्रोता। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और 45 मिनट बाद तक रहता है सामान्य भाषा में। और ये तिथि जो है सूर्यास्त के भी 12 मिनट बाद तक है। तो क्या ये प्रदोष हुई 21 को या 2 हरली भारा? नहीं, अब 21 को अमावस्या प्रदोष व्यापिनी है। जो हमारे यहाँ पंचांग है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई अपूर्व भारत का कोई पंचांग हो जहाँ आधा घंटे पहले सूर्योदय होता हो, तो वहाँ की गणना अलग होगी। मैं उसके बारे में नहीं बोलूँ तो दोनों ही दिन अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापिनी हो गई। दोनों ही दिन 20 को भी प्रदोष व्यापिनी है और 21 को भी प्रदोष व्यापिनी है। अब फिर कैसे निर्णय करें? अरे भाई, एक कर्म और भी तो है ना अमावस्या पर जो किया जाता है, और वो है पितृ पूजा। वो कब हो सकती? 20 को तो हो ही नहीं सकती भाई। 20 को तो सूर्योदय चतुर्दशी में है और सायंकाल को जाके आएगी अमावस्या। और पितृ पूजा तो सुबह से दोपहर तक होती है। तो आप 20 को तो कर ही नहीं सकते, आप 21 को ही करेंगे। तो आपके इस यहाँ एक बड़ा कारण मिलता है कि आपको 21 को अमावस्या करनी चाहिए। हमें पूरे समाज को साथ लेके चलना चाहिए। चंद बातों पे नहीं आ जाना चाहिए, किसी को अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए। समाज में क्या आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखिए। अब 21 तारीख को क्या हो रहा है कि आप बड़े आराम से, अगर 21 को दिवाली करते हैं तो प्रातः काल सूर्य से अमावस्या है। आराम से अपना पितृ कर्म कीजिए, पितरों को मनाइए, उनके साथ दिवाली मनाइए। अपने दिवाली के 2 दार गेम को फाइजेंसनी उनके निमित्त दान पुण्य का कार्य कीजिए। पितरों से आशीर्वाद लीजिए। और सायंकाल को और दोष काल में अमावस्या रहेगी, तो सायंकाल को आप लक्ष्मी पूजन कीजिए। और जो बहुत सारी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ है, वो लोग तो प्रातःकाल ही पूजन आरंभ कर देते हैं। सुबह सुबह देखिए 7 बजे से पूजाएं आरंभ हो जाती है। हमारे पास तो बुकिंग होती है पूजाओं की। और हमारे पिताजी तो बहुत लंबा पांडित कर्म करते हैं, लंबे समय से। हमने तो देखा है, उनको 55 वर्ष से वो करते आ रहे हैं। मेरी उम्र खुद की हो गई है, काफ़ी समय से मैं खुद भी देख रहा हूँ उनको। तो वो सुबह 5 बजे निकल जाते हैं पूजा कराने के लिए। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ सुबह पूजा शुरू हो जाती है। अब अगर आप 20 को दिवाली करेंगे तो क्या चतुर्दशी में ही आप पूजन कर देंगे? नरक चतुर्दशी में ही दिवाली का पूजन आरंभ कर देंगे सुबह 5 बजे? तो क्या समाज के लिए उत्तम है? ऐसे निर्णय करना चाहिए। समाज के लिए उत्तम है 21 को मनाए। आपके दोनों जो शास्त्र के नियम हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। प्रदोष काल में अमावस्या चाहिए, लक्ष्मी पूजन निर्धारण के लिए वो आपको मिल गया। 21 को पितृ पूजन के लिए सूर्य के मुख से अमावस्या मिल गई। कितना अच्छा है। जो लोग फैक्ट्रियों में पूजा करते हैं, सुबह के समय अपने कार्यालयों में पूजा करते हैं, उसके बाद शाम को घर जाके पूजन करते हैं, वो 20 तारीख को करेंगे। अमावस्या में बढ़िया पूजन होगा उनका 20 तारीख को, और सायंकाल को जाके प्रदोष काल में अपने घर में पूजन करेंगे। जब सारी चीज़ें एक दिन में उत्तम बन रही हैं तो क्यों परेशान होना है? 20 तारीख को करके ये बताइए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। अब बात करते हैं कि 21 तारीख को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगी। सायंकाल को गोधूली प्रदोष वेला शाम 6 बजे से और 8:21 तक का समय रहेगी। वृषभ लग्न जो स्थिर लग्न होती है वह शाम को 7:25 से और रात्रि 9:22 तक रहेगी। सिंह लग्न की बात करें तो मध्य रात्रि 1:53 से और सुबह 4:08 तक रहेंगे। इसके अतिरिक्त दिन भर पूजा का समय होता है। जो भी आपके कार्यालय हैं, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ आप प्रातःकाल से ही पूजन कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रयास करते हैं पंचांग के अनुसार जो सही हो वह आप तक पहुँचाए। एक विषय अधूरा रह गया है,
कि पंचांगों में भिन्नता क्यों है। पंचांगों में भिन्नता का कारण मैंने आपको बताया कि समय की गणना अलग अलग है और क्योंकि प्रदोष काल के अनुसार निर्धारित कर रहे हैं हम चीज़ों को, और आधा घंटे का अगर अंतर आ जाएगा तो यहाँ उत्तर भारत के पंचांगों में, जहाँ उत्तर भारत के पंचांगों में प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी, वहाँ पूर्वी भारत के पंचांगों में प्रदोष काल से पहले ही अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो प्रदोष काल में अमावस्या मिल ही नहीं रही। वहाँ के पंचांगों में अमावस्या न मिलने के कारण प्रदोष काल में 21 को वो 20 को लगा के बैठे हैं कि 20 को ही दिवाली करे। तो इसको समझे, ये गणना का ये कोई गलती नहीं है किसी ज्योतिष आचार्य की, ये केवल सही तरीके से चलने का नियम का फल है। जब आप एक्यूरेट चलते हैं कैलकुलेशन में तो फिर समय के दाम की बाद अनुसार जो उनका समय की गणना है उन्होंने लगा दिया। यहाँ के पंचांग की जो समय की गणना है सूर्यास्त की, वो उन्होंने यहाँ से लगा दिया। सब छोड़िए, 21 को मेरे हिसाब से उत्तम है। अगर आप सहमत है तो अपनी राय, असहमत है तो भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। हरे कृष्णा।